प्रदेश में इन दिनों सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले मामले यानी एसआई भर्ती 2021 भर्ती रद्द को लेकर हाईकोर्ट का बुधवार यानी आज एक अहम फैसला आया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगी रोक को जारी रखा है। यानी अब जो ट्रेनिंग एसआई को पोस्टिंग मिल चुकी है उन्हें भी अब सरकार को उठाना पड़ेगा और कोर्ट ने भर्ती यथावत रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सिंगल बेंच में 10 फरवरी को जवाब पेश करने को भी कहा है। ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 सब इंस्पेक्टर्स ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में रद्द करवाने की पैरवी कर रहे एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि भर्ती रद्द करने के मामले में कोर्ट में तर्क दिया गया कि एसआई भर्ती का पेपर पहले ही बाहर आ गया था, इसमें जमकर धांधली हुई है। यह बात जांच एजेंसी से लेकर मंत्रियों की कमेटी तक ने स्वीकार की है। इससे पहले सरकार हाईकोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर चुकी है। सरकार ने 2021 की भर्ती में चयनित ट्रेनिंग एएसआई को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें अलॉट जिलों में भेज दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी। रोक के बावजूद ट्रेनिंग एसआई को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग में भेजने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चैतन्य सिंगल और अन्य की ओर से अपील दायर की गई थी। तर्क था कि कुछ उम्मीदवारों के अपनाए गए अनुचित साधनों के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उसमें यह तय होगा कि इन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है या नहीं किया। नियुक्ति मिलने के साथ हमें पद पर रहने का अधिकार है, ऐसा उच्च याचिका में कहा गया है। अगर हम पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तो याचिका के आरोपों के आधार पर हमें बर्खास्त नहीं किया जा सकता। पूरी भर्ती पर यथास्थिति के आदेश जारी किए गए, जो पूरी तरह से गलत है। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एसआईटी महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय केवल सुझावात्मक है। एसआई भर्ती में सिलेक्शन से पहले बड़ी संख्या में अपीलार्थी दूसरी सेवाओं में कार्यरत थे। परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा रद्द करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ कलंक के समान है, इसलिए परीक्षा रद्द करने से पहले जांच के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। आज अपीलार्थी जो कि सब इंस्पेक्टर ट्रेनी हैं, उनके द्वारा अपील लगाई गई थी। अपील में उन्होंने यह प्रार्थना करी थी कि एकल पीठ का जो आदेश है जिसपे फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पे रोक है उसे हटाया जाए। खंडपीठ के सामने यह अपील लगी थी। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट का कोई एकल पीठ का अंतरिम आदेश है वह पूर्णतः गलत नहीं है, हम उसमें किसी भी रूप से इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपीलार्थियों को कहा कि आप इसमें एकल पीठ के समक्ष याचिका में अपना जवाब दें। उन्हें निर्देशित करा कि 10 तारीख से पहले याचिका में जवाब उनके द्वारा इस मामले में दाखिल हो जाना चाहिए। और कोर्ट ने एकल पीठ से ये भी कहा कि आप जो इस मामले का निस्तारण है वह फाइनली करा जाए 10 तारीख को। क्योंकि सर अपील जो करता है, जो याचिका लगा रखेंगे यथावत रखी जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से सजा मिले, उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो अब क्या पहलू रहने वाला कोर्ट का? कोर्ट में सजा का प्रावधान वाला हमारा बिंदु नहीं है। हमारा केवल एक ही बिंदु है कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए और जो 2021 में इस भर्ती में बैठे थे सारे अभ्यर्थी, उन्हीं की पुनः वापस परीक्षा ली जानी चाहिए। भर्ती रद्द करवाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस याचिका से कि किसे सजा मिले या ना मिले, वह एक क्रिमिनल ट्रायल का इशू है। वह कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। नीचे की जो अदालतें होती हैं, जो यह याचिका लगी है इसमें केवल भर्ती से संबंधित हमारा मुद्दा उठाया है कि भर्ती में बहुत पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। 30 दिन पहले आरपीएससी मेंबर द्वारा पेपर दे दिया जाता है, फिर 2 प्राइवेट स्कूलों से पूरे राजस्थान में जो गैंग है उसको सिलसिलेवार तरीके से पेपर को सोशल मीडिया पे वायरल करा जाता है। तो इसकी जो शुचिता और इसकी पवित्रता है एग्जाम की, वह पूरी तरीके से भंग हो गई है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कोर्ट से कि ये भर्ती रद्द हो। इसमें जो सारी नियुक्तियां हैं उन्हें रद्द करा जाए, इस परीक्षा को वापस लिया जाए। 2021 में जो अभ्यर्थी बैठे थे वही अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे, और जो अभ्यर्थी आज की तारीख में 21 को ये भर्ती हुई थी, आज 25 हो गया। 4 साल में अगर कोई अभ्यर्थी एज बार हो गया है, यानी उसकी मैक्सिमम एज लिमिट आ गई है और वो उसको क्रॉस कर गया है, तो हमारी कोर्ट से यह भी प्रेयर है कि उसको रिलैक्स करा जाए और उन्हीं अभ्यर्थियों के वापस परीक्षा ली जाए, तभी इसमें पूर्ण सरकार को ये बार-बार कोर्ट निर्देशित कर रहा है कि जवाब पेश करे, लेकिन सरकार पेश नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा जवाब पेश हो गया है और जवाब में यह कहा गया है कि अभी मामला बहुत उच्च स्तर पे विचाराधीन है।
और अभी इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है, तो अभी फिलहाल हम भर्ती रद्द नहीं कर सकते। आपको बता दें, दरअसल हाई कोर्ट में जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू ने 10 जनवरी को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वह फिलहाल भर्ती को रद्द करने या नहीं करने पर कोई फैसला नहीं ले सकती। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि एसआई भर्ती रद्द होने के पूरे चांस हैं, इसलिए तमाम अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। नमस्कार।